आइए दोस्तों, आज हम अपनी क्लास में बताएंगे आपको नाप लेने का तरीका कि नाप किस तरीके से लिया जाता है। तो देखिए, ये डम्मी हमने ली है, तो हम डम्मी पे नाप लेना आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम इसको इसकी लंबाई की देखिए जैसे हमने लेते हैं किस तरीके से रखते हैं। तो देखिए, जैसे ये इंच वाला हिस्सा है, मैं इस तरीके से ऊपर रखता हूँ। ये इस तरीके से भी आप नाप ले सकते हैं कि इंची टेप को इस तरीके से गिराने के बाद में, ठीक है। मैं इस तरीके से नहीं लेता हूँ, मैं नाप हमेशा इस तरीके से लेता हूँ कि ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं ऊपर पकड़ता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, जैसे अब आप नाप लेंगे तो मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। इस जगह से हल्की सी जो कंधी है यहाँ से बिल्कुल ये गर्दन की जगह होती है, यहाँ से आप आधा इंच हटा देंगे इसको, और उसके बाद में इसका इस तरीके से नाप लेंगे। अब ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे जो मैंने ये जगह दिखाई है आपको, तो हो सकता है ये आपको नज़र नहीं आती हो, तो मैं एक निशान लगा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये आधा इंच इस तरीके से कंधे से यहाँ पे आ जाएगी, और ये इसका सेंटर आ जाएगा। शायद अब आपको ये सही तरीके से नज़र आता हो। तो देखिए, इस तरीके से हम इंची टेप रखेंगे, ये ऐसे करके। जब इस तरीके से इंची टेप रखेंगे तो सबसे पहला जो काम होगा हमारा हमारा डॉट पॉइंट का होगा। तो डॉट पॉइंट का निशान जो होता है ये चेस्ट के बिल्कुल सेंटर पे होता है। तो इस तरीके से इसका निशान आ रहा है हमारा 10.25 इंच पे। तो 10.25 इंच पे ये निशान आ रहा है। तो इसको देखिए, जैसे अब ये यहाँ पे पॉइंट है, ये मुझे तो दिख रहा है, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे भी मैं एक निशान लगा देता हूँ। देखिए, ये 10.25 इंच का ये निशान है, ये सेंटर पॉइंट है। ये अब आपको नज़र आ रहा है इस तरीके से। अब इसी तरीके से नीचे आ जाएंगे ये कमर पे। तो इसकी कमर जो है डम्मी के हिसाब से होती है। तो ये इसकी कमर की जो लेंथ आ रही है यहाँ पे जो गिर रही है डाउन, ये 17.5 पे है, जबकि ज़्यादातर 15 या 15.5 पे ही आती है, इससे ऊपर भी आ जाती है। ये डम्मी है तो ये डम्मी के हिसाब से है। इसको तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो आप जब आप नाप लेंगे तो मैं तो यहीं पर नाप लेके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि यही कमर बन रही है यहाँ पे। इस पर आप जब नाप लेंगे किसी का, जहाँ पे कमर बनती है आप वहीं पर ही उसी का ही लिख लेंगे कि कितना ये गिर रहा है। अब ये देखिए, मेन चीज़ क्या है, जैसे कि ये डम्मी है, डम्मी में आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि इसके आर्मोल कितना किस हिसाब से लेंथ आ रही है इसकी, क्योंकि जब हम नाप लेते हैं ना उसी टाइम ही पता चल जाता है। तो इसका ये निशान आ रहा है यहाँ पे तकरीबन 6.25 इंच, 6.25 या 6.5 इंच का डम्मी के हिसाब से आ रहा है। ये हमारी यहाँ से बाजू आती है, ये हमारी डॉट लेंथ हो गई, और ये हमारी यहाँ पे कमर का तो ये निशान आपको नज़र आता ही होगा क्योंकि ये टेप लगा हुआ है, ठीक है। अभी इसी हिसाब से हिप पे आ जाएंगे। तो हिप का देखिए, हिप बिल्कुल यहाँ पे होती है, तो ये इस तरीके से देखिए, ये 23 इंच पे इसकी हिप आएगी। तो इसको भी हम इस तरीके से एक निशान लगा देते हैं। अब ये देखिए, ये हिप का निशान हो गया, और ये टेप जो है ये कमर हो गई, ये डॉट लेंथ, और ये आर्मोल लेंथ, और ये यहाँ से हम लंबाई लेंगे। अब ये तो देखिए, मैंने निशान इसीलिए लगा दिए ताकि आपको नज़र आ जाएंगे सही तरीके से। अब इसका नाप हम किस तरीके से लेंगे, तो देखिए, इसको मैं हल्का सा डम्मी को यूं करके घुमाता हूं ताकि ये वाली जगह आपको साफ क्लियर नज़र आए। तो देखिए, जब ये वाली क्लियर नज़र आएगी तो आप इसको देखिए नाप लेंगे। ये देखिए, यहाँ से इस तरीके से ये बाजू के बिल्कुल, ये बाजू आ गई, बाजू के जड़ में नाप लिया जाता है इस तरीके से। तो ये चेस्ट और अपर चेस्ट का यही होता है मसला यहाँ पे, कि बिल्कुल यहाँ पे आपको लेना है। अब देखिए, जब इस तरीके से नाप लेंगे तो ये आ रहा है 36.5। अब 36.5 आ रहा है। तो ये जो मैंने निशान यहाँ पे लगाया था 6.25 इंच पे, ये दिखाइए, ये देखिए, ये आपका बिल्कुल इसी पे ही आ रहा है। तो इस तरीके से ये आर्मोल का हो गया, ये लेंथ का, और ये आपकी बिल्कुल 36.5 आ रही है। तो आपको इस तरीके से ये नाप लेने के बाद में आपको पेपर और पेन मैंने ले रखा है। तो देखिए, ये मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसकी लंबाई आपकी सूट की जो रखनी है आपने रख लीजिए, मैं इसमें 40 इंच रख देता हूँ, ठीक है। तो इसकी ये लंबाई हो गई, और ये चेस्ट का निशान। तो अब मैं इस तरीके से देखिए नाप ले रहा हूँ, जैसे कि नाप मैंने लिया है 36.5, तो 1/4 होता है। 36 1/4 को हम जो होता है 1 इंच को 4 जगह भाग करना है, तो वो 36.5 हो जाएगा। अब इसी तरीके से आप नीचे वाले में आ जाइए। तो नीचे वाले में जैसे अब ये चेस्ट पे आ गए, इसका भी नाप आप इस तरीके से लेंगे। देखिए, ये ऐसे करके, तो ये आ रहा है आपका 36.5। हम जब ये नाप लेते हैं सारे ना, तो ये सारे नाप एक ही बार में ले लेते हैं और लिख देते हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ इस तरीके से। फिर हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे एक निशान मार देंगे 36.5 1/2। अब आ जाएंगे हम कमर पे। कमर देखिए, जो ये है इस तरीके से लेंगे इसको, और ये कमर पे आप
ये बिल्कुल जैसे बॉडी का नाप लिया जाता है फिटिंग में, ये वही नाप आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए 28 इंच आ रहा है। इसको भी लिख लेंगे 28 इंच। ये देखिए इस तरीके से। अब आ जाएंगे हिप पे। तो हिप का देखिए हमने ये निशान लगा रखा है इस तरीके से। ये देखिए ये हिप आ रही है 38.25 इंच इस तरीके से। ये देखिए तो ये 38.25 इंच आ रही है। तो इसको भी इस तरीके से लिख लेंगे, ये और 1/4। आप इसको किस तरीके से लिखते हैं भाई, आधा इंच को 1/2 ही लिखते हैं, या आप किस तरीके से लिखते हैं 1/4 हमने लिखा है 38.25 को, आप पाव इंच, जैसे कि जो भी तरीका है आपका लिखने का तरीका, हम इस तरीके से ही लिखते हैं। अभी इसमें कोई पौने का नाप नहीं आया है, अभी 1.25 का और 1.5 का आया है, तो वो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। अब इसके अंदर जब हम ये नाप ले लेंगे तो ये नाप है हमारा तैयार। देखिए ये नाप बिल्कुल हमारा तैयार है। तो इसमें जो चेस्ट होती है ऊपर, ये वाली अपर चेस्ट, इसके अंदर हम जो लूजिंग डालते हैं, अगर कोई कह रहा है कि मुझे ज़्यादा फिटिंग में चाहिए तो आप उसको 2 इंच की डाल दें या 3 इंच डाल दें, नहीं तो 4 इंच की भी पड़ती है। 2 3 4, 2 से कम डालनी नहीं है, 3 भी डाल सकते हैं और 4 भी। अब ये चेस्ट जो आ गई यहाँ पे 36.5 है, इसमें आप देखिए अगर बिल्कुल फिटिंग में मांगते हैं तो आपको यही चीज़ रखनी है जब आप कटिंग करेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएंगी तरीके से मैं बताता रहूँगा। अगर फिटिंग ज़्यादा ही चाहिए तो आपको यही चीज़ रखनी है, इतनी ही रख देनी है, इसमें कोई लूजिंग नहीं डालनी है। और अगर आप कोई कहता है कि मैं लूजिंग चाहिए तो आप आधा इंच की भी लूजिंग डाल सकते हैं और 1 इंच की भी लूजिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे इससे ज़्यादा लूजिंग नहीं देंगे, नहीं तो झोल आ जाएगी। अब आ जाइए कमर पे। तो कमर में जो है 3 इंच, 2.5 इंच और 2 इंच, मतलब 2 इंच और 2, 1/2, ये 2.5 इंच हो गई और 3 इंच, ये आपकी कमर की लूजिंग हो गई। इस तरीके से आप कमर पे भी कर सकते हैं। और हिप जो है, अब जैसे ये 38.25 इंच है तो इसमें आप हिप जैसे फिटिंग में ही चाहिए तो 1 इंच की लूजिंग, और अगर लूजिंग जैसे थोड़ा सा लूज में ही चाहिए कि हमें ज़्यादा फिटिंग में नहीं चाहिए तो आप 2 इंच की भी डाल सकते हैं और 3 इंच की भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से तो ये नाप हो गए। और नाप के बाद में इस तरीके से आपको लूजिंग डालनी है। वो आपको कस्टमर से पूछ लेना है कि उनको फिटिंग कैसी चाहिए, उसके हिसाब से आपको ये लूजिंग इसमें डालनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, बाकी का जो नाप है वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।